बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है। मैं नहीं मानता। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज सईद साहब जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया? पेशावर से अगवा कर लिया गया। मजा नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया मुलव्विस है, ये सब किया धरा रॉ का है और इंडियन मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। झूठ बोल रहा है। सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है, सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इंडिया पर हाफिज सईद साहब का जो दबदबा है वो बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुजाहिद खुद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। क्यों नहीं जो मुजाहिद जो अभी गए हुए हैं कश्मीर पर, इंडिया क्यों उधर ये हमले की जा रहा है? इस वजह से कि हाफिज सईद साहब छूटेंगे, उन्हें इजाजत देंगे, ये सब निज़ाम देखेंगे। सही दे। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर में हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन का किडनैप हो गया है और इसका इल्ज़ाम रॉ के ऊपर आ रहा है कि रॉ ने हाफिज सईद के बेटे का किडनैप कराया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है तो नहीं पता चला, लेकिन इनकी सो कॉल्ड नंबर 1 की ISI एजेंसी क्या कर रही थी जब हाफिज सईद के बेटे का किडनैप हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज़ में भी पाकिस्तानी भिखारी अब भीख मांगने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कौम का मुल्क का सास है, नेक आदमी है, आलिम है, फाजिल हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, मदरसे बनाए हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। खुसूसन हाफिज सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। ये जो हाफिज सईद साहब और इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात हाँ जी। तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को ख़त्म करती है। अच्छा। हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दियों को बंद करती है। फोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो भी दहशतगर्दी, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। सही। कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान और इधर सारी दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो में जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं, हमें कभी अमेरिका ने नहीं कहा दहशतगर्द हैं, हमें कभी रशिया ने नहीं कहा कि दहशतगर्द है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उसने कभी नहीं कहा दहशतगर्द है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान है, उसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने हमें कभी दहशतगर्द नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि इंडिया के अलावा और कौन सा मुल्क है जो हमें दहशतगर्द कहता है। सर, हाफिज सईद के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसी पर्सनैलिटी है? हाफिज सईद इस कौम का मुल्क का सास है, नेक आदमी है, आलिम है, फाजिल हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, मदरसे बनाए हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ऐसा है कि हाफिज सईद के जो बेटे हैं वो मंगल के रोज़ अगवा हो गए पेशावर से। कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया का हाथ है, रॉ मुलव्विस है इसमें, क्या कहेंगे आप इस पर? 110% डेफिनेट, ऑफ कोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो भी दहशतगर्दी, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। सही। कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान और इधर सारी दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, इंडिया तो ये राह का खौफ जो है
वो बहुत ही रॉ फॉर्म में पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है। आपको पता ही है कि कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत ज़बरदस्त समस्या चल ही रही है, और इधर पाकिस्तान में भी जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट इन्होंने पाल रखे हैं उनको सबको इन्होंने कर दिया है सेफ़ हाउसेज में बंद। अब ये तो बात साहब बहुत ही ज़्यादती की हो गई कि कहाँ तो हम कह रहे थे कि साहब कि निज़्ज़र साहब चले गए या निज़्ज़र साहब के कोई दोस्त चले गए, वो सब बात हो रही थी, और यहाँ जो है वो पूरी बात ये हो गई कि कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब ही चले गए। अब डॉक्टर हाफिज़ सईद साहब, उनकी जो लश्कर तैयबा है उसको क्या जवाब दिया जाएगा? निज्जर साहब का पता ही नहीं चल पा रहा है कि निज्जर साहब को आखिरकार किसने मारा। हमारे जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू हैं, उनको CIA ने कह दिया कि भाई तुम भी छुप के रहो। आजकल वो भी पता चला है कि वो भी छुप के रहते हैं। और उसके बाद एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वो बड़ी लंबी लिस्ट जो है। देखिए, एक हरविंदर रिंडा साहब थे, वो पाकिस्तान में खर्च हो गए, उनको भी अननोन लोगों ने उड़ा दिया, खर्च कर दिया उनको। अब हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। डॉक्टर साहब, ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था, और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का, इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जरा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन DC में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगे। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारी डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है, और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था, और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाएं, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी, आप मुझे ये बताएं।